ये बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, जिसको हम लोग बीमारी समझ बैठते हैं और कहीं ना कहीं गलत करते नहीं तो लाइफस्टाइल डिजीज की समस्या तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। है। एकदम डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज एकदम है, एकदम। ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल अगर डिजीज है। डायबिटीज के ऊपर भी आते हैं तो T7 वर्टिब्रा जो होता है पेनक्रियास को ब्लड सप्लाई करता है। T7 थोरेसिक 7, अगर वहां किसी को कंटिन्यूअस प्रेशर हो रहा है या D3 की डिफिशियंसी कंटिन्यूअस है तो उस पेशेंट जो है आगे चल के डायबिटिक होगा। तो ये सारे हैं, अगर हम केवल स्पाइन को एडजस्ट कर दे, कुछ इमेजेस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो कम से कम 150 से 200 बीमारियों को ठीक कर सकते हैं केवल स्पाइन एडजस्ट कर दे। नहीं तो क्या कोई डायबिटिक है उसको आप पहचान सकते हैं कि ये डायबिटिक है? नहीं, डायबिटिक सर एक क्या है ना कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, बॉडी में चेंजेस होते रहता है। अगर हम लोग लेते हैं, अगर कोई ज्यादा ज्यादा है 10 एक साल से तो उसको लोग पहचान सकता है, लेकिन जो रिसेंट का है तो मतलब चेंजेस तो होते रहता है। डायबिटीज का मतलब कि ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाना, तो ब्लड में किसी का भी बढ़ जाएगा। अगर हम लोग आप ही स्वीट्स अगर ज्यादा लेते हैं तो 10 मिनट बाद करेंगे ग्लूकोज टेस्ट तो भी बढ़ा हुआ है। नहीं वो तो कायरोप्रैक्टी डायबिटीज का भी इलाज कर। कैरोप्रैक्टिक अगर सर देखिए क्या है, वो सारे ऑर्गन हमारे डिपेंड करते हैं ब्लड सर्कुलेशन पे। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, इंडाइजेशन को भी ठीक करता है कैरोप्रैक्टिक। एक और साथी है, वो आपसे सवाल करेंगे। सर एक्चुअली मैं बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन यूज़ करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, तो मेरे नेक में काफ़ी स्टिफनेस रहती है, कभी कभी हेडेक होता है, तो क्या? एकदम हो सकता है, आइए आप। जैसे मैं इनको फील कर पा रहा हूँ, इनका सालों के अभी तक लेफ्ट पे थोड़ा राइट ये मिला डाउन, लेकिन इनका राइट, इनका राइट हाथ में चल रहा है, राइट साइड आता है। ये हाथ को इसे ऐसे होल्ड करेंगे। अभी कोई पेन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? दोनों हाथ को एक सामान आता है। इसमें ज़्यादा हैवीनेस आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है। रिलैक्स करो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दूध छोड़ेंगे। रिलैक्स छोड़ेंगे। वन मोर। फील करेंगे अभी दोनों हाथ को सामने ले जाकर। पेन, हैप्पीनेस, नो नेक का हैप्पीनेस कैसा है? सर, ऐसे लग रहा है नेक भी पूरा हल्का हो गया है, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे स्टिफनेस थी नेक में या हैंड में, ऐसा कुछ लग रहा है। मुझे लग रहा है बॉडी में बहुत हल्का हल्का सा फील हो रहा है। चलिए, तो ये जादू है, इसको जादू कहा जाए। और मैं एक अंतिम सवाल बस आपसे ये करना चाहूंगा कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत है, तो कोई ऐसा टिप्स आप हमारे दर्शकों को और हमें देना चाहेंगे जिससे हम स्ट्रेस मैनेज कर सकें? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा कारण जो है स्ट्रेस बढ़ने का, अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है मोबाइल फ़ोन। तो हम चाहेंगे उन लोगों से ये तो ख़ैर अवॉइड नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगर हमारा स्लीपिंग टाइम, अगर सोने का टाइम 10 बजे है, तो 1 घंटा पहले कम से कम मोबाइल से दूर रहें और उठने के 1 घंटे बाद तक। होता क्या है कि जैसे ही हम लोग सारा दिन तो वर्कआउट करते ही हैं, सारी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस में रहते हैं। बेड टाइम पे भी जाते हैं तो वो एक स्ट्रेस रहता है कि मुझे कल करना क्या है? अभी उनका मैसेज आना था, उनका कॉल आना था, ये आना था, बहुत प्रकार की बातें। जबकि वो कॉल 12 बजे भी आ सकता है, 9 बजे भी आ सकता है, 7 बजे भी आ सकता है। शेड्यूल सेट हम लोग को खुद करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोते-सोते टाइम स्क्रीन टाइम करते रहते हैं, जो हमारा ब्रेन सोने के बाद भी कम से कम 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद मोबाइल रखने के बाद एक्टिव रहता है, उस थॉट में डूबा रहता है। जैसे ही सुबह उठते हैं, उठते के साथ कुछ नहीं, सबसे पहले मोबाइल लेते हैं। मोबाइल ऑन करते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस आए, जिससे सारा दिन ही खराब हो जाए। तो अपना जो कम से कम सुबह सोने से पहले कम से कम 1 घंटा और उठने के बाद 1 घंटा, सोने से पहले
थोड़ी बहुत लाइट मेडिटेशन, जैसे कि ब्राह्मणी प्राणायाम बोलते हैं, वो कर सकते हैं। उठने के बाद अपना जो नेचुरल वर्क है उसके करने के बाद थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज, जो अगर हार्ड एक्सरसाइज कर सकता है तो वो कर ले, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है तो लाइट एक्सरसाइज जैसे कि अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा वॉक कर लेंगे, तो ये सब करने के बाद ही मोबाइल के पास आएंगे तो स्ट्रेस काफ़ी रिलीज हो जाएगी, मोर देन 80%।